ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ बताया था, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल बताया था, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं, उसकी एसआई यूनिट भी बताया था। और अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया है, तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है इसमें, रेजिस्टेंस बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी बताया था, कंडक्टर की। ठीक है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो हमने बताया था, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। समझ आया? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर आप क्या करोगे, किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर लेते हो। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया है, एक कंडक्टर लिया। ठीक है, इसका क्या होगा, ये हमने कंडक्टर लिया, इसकी कुछ लेंथ है एल लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर ले लिया आपने। ठीक है, तो ऐसे क्या लिया जाओ, आप क्या लगाओगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, तो इसमें क्या फ्लो करेगा, एक करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अब अगर इसकी आप लेंथ चेंज करते हो, ठीक है, और फिर सर्किट में लगाते हो, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें, तब भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन कैसे, कितना ज़्यादा फ्लो करेगा कि कम। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाते हो, ठीक है, और सर्किट में लगा के वोल्टेज लगाते हो, तो करंट क्या फ्लो करता है, कम फ्लो करने लगता है। और जब आप इसकी लेंथ क्या करते हो, कम करते हो, और फिर से हम वोल्टेज लगाते हैं, तो करंट क्या फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करता है। तो इससे क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और लेंथ के साथ बढ़ता है, और लेंथ बढ़ाने पे बढ़ेगा, और लेंथ कम करने पे कम होगा। ठीक है, और कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है, वो प्रोपोर्शन में। ठीक है, सिमिलरली जब एरिया के साथ देखा गया, तो एरिया को चेंज करने पे भी इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ। असल में लेंथ के साथ चेंज हुआ, एरिया के साथ चेंज हुआ, इसके अलावा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ भी चेंज हुआ। समझ रहे हैं? इसके साथ किसके साथ चेंज हुआ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाए, लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की लेंथ क्या ले रहे हैं, एल। कंडक्टर की लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस या फिर लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस चेंजेस इन डायरेक्ट proportion with length। मीन्स क्या हो गया, लेंथ जैसे जितनी लेंथ बढ़ाओगे उसके प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ आया? सबसे पहला पैरामीटर ये, इसको समझना बिल्कुल सिंपल है कि क्यों बढ़ता है लेंथ के साथ। ठीक है, तो जैसे आपने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर इतना छोटा लेंथ का लिया, ठीक है, और दूसरा कंडक्टर क्या लिया, इसी सेम क्रॉस सेक्शन का बड़ा लेंथ का ले लिया। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, नीचे वाले का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा,
तो लंबाई ज़्यादा है तो क्या, वो तो हमने बताया कि लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों होगा? उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी तो बाद में आती है, रेजिस्टिविटी हमें नहीं पता रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा? सिंपल, हमें क्या होगा, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज जैसे क्या होगा, हमें यहाँ से कहाँ तक जाना है, BHL तक जाना है तो 2 ब्रेकर आए, झांसी तक जाना है तो 10 ब्रेकर आएंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा होगा? ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, आएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा किस में होगा? इसी में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, सेम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अब जो सेकेंड पैरामीटर है, सेकेंड है क्या हो जाएगा? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या लिया हुआ है? ए लिया है यहाँ पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? एरिया बढ़ाएंगे कि वो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आर क्या हो जाएगा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मीन्स अगर हम एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, और एरिया क्या करेंगे? कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, उतना ही कम रेजिस्टेंस। जैसे ये है, ठीक है, इतना आपका कंडक्टर है, ठीक है, और ये कितना मोटा है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब जैसे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके अंदर जाना है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको जाना है, तो किस में आराम से जा पाएंगे? इसमें ही। समझेगा? जैसे एक सिंपल है, क्लास है, ठीक है, 10 लोगों की भीड़ आ रही है, ठीक है, एक पतला सा गेट है, सब इकट्ठे घुसेंगे, किसमें? एक पतला गेट है, एक पूरा क्या है? खुला हुआ है, तो किसमें आराम से घुस जाएंगे? खुले हुए में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ आ गया? ठीक है। और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर। बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो? कांस्टेंट रखते हो तो इन्हीं दोनों पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। थर्ड क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का आप क्या बढ़ाओगे? रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, उनका अलग चेंज होता है। ठीक है, ओनली कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? गुड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर ही लिखा रहने दो यहाँ पर। कंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। किसके साथ साथ? टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर
insulator and semiconductor decreases with temperature. इनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा होता है इनमें, ठीक है। क्या रीज़न होता है, ये सब रीज़न जब आप 12th में आओगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब एक दो फॉर्मूले होते हैं उनको ड्राइव करने के बाद इसको समझेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ आ गया। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर है जिस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपका जो फॉर्मूला आएगा वो पहले 2 पैरामीटर से आएगा। इन पहले 2 पैरामीटर्स को कंबाइन कर देते तो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या था आपका, एल लेंथ थी, यहाँ पर एल क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या था यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ध्यान रखना है, कौन सा एरिया है यहाँ पर, एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, ठीक है। जैसे कंडक्टर है, इसका ये वाला जो एरिया, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में बोल सकते हो द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जैसे करंट किधर फ्लो करेगा, ऐसे में जाएगा कि ऐसे में, ऐसे में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे देते हैं, कई बार करंट की डायरेक्शन दे दी तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज रेजिस्टेंस किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। जो हम रेजिस्टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए होगा, करंट फ्लो के लिए, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कौन सा लेना है। हाँ समझ में, इधर करंट फ्लो करा दिया तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो लेंथ ए होगा, एरिया ए होगा। अगर ऐसे करंट फ्लो करा दिया तो लेंथ ए हो जाएगी, एरिया ए वाला होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है अभी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एरिया कौन सा होता है। एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, और लेंथ क्या होती है, अलोंग द करंट, जिधर करंट जा रहा है। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। आर क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एन क्या था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आर क्या आएगा, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये क्या होता है आपका, रो, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसको रीड क्या करते हैं, रो, RHO, रो, ठीक, ग्रीक लेटर है रो, समझ आया। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, एल क्या हो जाएगा, लेंथ। तो अगर आपको लेंथ पता है, हाँ, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टर मटेरियल फिक्स है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, नहीं रहेगी। अगर रेजिस्टिविटी फिक्स है तो मटेरियल फिक्स। जैसे आपने कॉपर का वायर लिया तो कॉपर की आप लेंथ चेंज करने से, कॉपर की लेंथ चेंज करने से कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, मतलब मटेरियल सेम रहेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ एरिया चेंज करने से उसका मटेरियल थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगा, और कंडक्टर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा
रेजिस्टिविटी भी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, किस मटेरियल की कम होगी, वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ आ गया? ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी में देख लेते हैं, इसकी यूनिट वगैरह भी देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद तो फिर क्या है, हमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे फॉर्मूले पर। सिंपल रेजिस्टिविटी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। डेफिनेशन तो क्या रहेगी, सेम रेजिस्टेंस जैसी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी लिख सकते हो, क्या होगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट ऑब्स्ट्रक्ट टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम उसी तरीके की डेफिनेशन है जैसे रेजिस्टेंस की है। ठीक है, लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, या अपोजिट्स भी लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मिलती जुलती है रेजिस्टेंस से। ठीक है, बस इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेसिकली जो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट लिख सकते हो। फार्मूला लिखना है तो फार्मूला क्या होगा, यहीं से लिख सकते हो, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला आ जाएगा यहीं से, अलग से फार्मूला है ही नहीं। ठीक है, यहीं से लिख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस की क्या होती है, ये रो इक्वल टू क्या था, आर इंटू ए बाई एल। इसकी ओम होती है, ओम इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कट गया तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। समझ आ गया? तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, अभी तो बताया मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और टेम्परेचर पर, दो चीज़ पे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन किस पर, फर्स्ट मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट क्या होता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग। जो आपके क्या होंगे गुड कंडक्टर्स, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ, रेजिस्टिविटी कम होगा तो क्या होगा, उस गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, इसलिए जो आपके कंडक्टर्स होते हैं गुड कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं इनको गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, वो बहुत कम होती है। कितनी रेजिस्टिविटी होती है, अराउंड 10 पावर माइनस 18 लिख सकते हो। ठीक है, जो एवरेज लेंगे तो क्या लिख सकते हो, 10 पावर माइनस 8 टू लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 6, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी लिख सकते हैं। असल में जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे, एवरेज लिख रहे हैं, अगर बहुत अच्छे होंगे तो उनकी बहुत लो हो जाएगी। ठीक है, तो 10 पावर माइनस 8 टू 10 पावर माइनस 6 इतना ओम मीटर, इतनी हो जाएगी। ये क्या होंगे गुड कंडक्टर्स के लिए। और अगर आपके क्या होंगे बैड कंडक्टर्स होंगे,
बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, तो उनकी बहुत ही कम होती है। इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर इनकी कितनी हो जाएगी, लगभग होती है इनकी 10⁻12 टू 10⁻17 इतना ओम मीटर, लगभग है, अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, समझे, अलग अलग इस रेंज में हो सकती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। हाँ समझ में, तो इनकी क्या होगी, यहाँ से आप वैल्यू से पता लगा सकते हो। वैल्यू से क्या पता लगा सकते हैं कि कंडक्टर की जो क्या है रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जो इंसुलेटर उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उनमें करंट फ्लो करे क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा पैरामीटर है यहाँ पर टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस बताया था वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की कम होगी। ठीक है, वही सेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो रेजिस्टिविटी की वजह से ही करता है। आज में तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और इंसुलेटर की क्या होगी, कम होगी। सिंपल लिख सकते हैं, तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, कंडक्टर के लिए क्या होगा, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और इंसुलेटर की क्या होगी, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है। आगे समझ में, तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करता है, तीन पर डिपेंड करता है। उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है मतलब रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, उसके लेंथ एरिया पर डिपेंड करेगा, नहीं करता है, लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, उसमें जहाँ रेजिस्टेंस लिखा था वहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वो लिख लेना, वो उसमें छूट गया था। जो 3 पॉइंट लिखे थे 4 पॉइंट लिख लेना, उसमें 4th लिख लेना रेजिस्टेंस वाले में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें लिख लेना मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग। समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या था, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। हमने उसमें रिलेशन एक डिराइव किया, रिलेशन क्या था, R = रो इन 12/A, वेयर रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी रहेगा, किस पर डिपेंड करती है वो, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, समझ आया। रेजिस्टेंस में लिख लेना, लिख लिया, 3 पॉइंट तो लिख ही लिए थे। एक और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में कुछ लिखना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो यहाँ पर लिखा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ तो हमने वैल्यू लिखा है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये, तो बस उसमें तो यही ध्यान रखना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा, और इंसुलेटर का क्या होता है, कम होता है, बिकॉज कंडक्टर डिफरेंट मटेरियल है और इंसुलेटर डिफरेंट मटेरियल्स है। समझ आ गया।
ओके, तो इस पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्या दिया है, कोई भी एक कंडक्टर दिया हुआ है, एक कंडक्टर के मैंने जिसकी कुछ आपको लेंथ दिया हुआ है, सपोज 10 मीटर लेंथ दिया हुआ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो क्या निकालना, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, कितना होगा। कर सकते हैं कैलकुलेट, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, तो रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूले का बेसिक एप्लीकेशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए, तो हम यहाँ से रो क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर हो गया आपका कितना है 2, ए कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो चेंज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ यही तो होगा। एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर क्या होगा 10⁻³ होगा, नहीं होगा। और 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁶। तो जगह 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन, नहीं ये तो लेंथ आएगी ना ऊपर, एरिया ही तो आएगा। 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी 2 इंटू 10⁻⁷, इतना क्या आएगा, यूनिट क्या होगी ओम मीटर, ठीक है। यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट जरूर लिखना है ओम मीटर। इस तरीके से रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, कोई कंडक्टर के मैंने इस तरीके से क्या दिया है, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ के मैंने हमें कितनी है एल इसकी लेंथ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है ए, और इसका हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस क्या है इसका आर, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, ठीक है। लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरीके से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कितने पार्ट में 100 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं, कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इन 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। कैलकुलेट क्या करना है हमें, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस दिया गया है हमें। रेजिस्टेंस का लिए लेंथ के मैंने, एरिया के मैंने क्या नहीं दिया, रेजिस्टिविटी। तो हम ले लेते सपोज इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या है रो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना होगा रो इंटू एल बाई ए, इस कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए होगा। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को 100 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। एक पार्ट मिलेगा हमें, एक पार्ट इस तरीके से मिला, ये एक पार्ट हो गया। इसका चेंज किस में आएगा, लेंथ में कि एरिया में, लेंथ में, बिकॉज ऐसे कट किया तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया तो इसका सेम रहेगा ए। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, एक पार्ट की 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा एल बाई 100, ठीक है। तो इसकी लेंथ होगी एल बाई 100, और इसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा, इसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा,
नहीं होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा रो, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेकिन चेंज हो जाएगा बिकॉज लेंथ चेंज हो गया है, समझ आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं इसका, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एल कितना है, एल बाई 100 अपॉन ए, यही आएगा, ठीक है। ये 1/100 बाहर आ जाएगा इंटू रो इंटू एल बाई ए, ये होगा। रो इंटू एल बाई ए किसका रेजिस्टेंस था, ओरिजिनल जो कंडक्टर था, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये आर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आर बाई 100। तो जो नया कंडक्टर मिला, जो एक पार्ट मिला हमें पूरे कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस ओरिजिनल कंडक्टर का कितना होगा 1/100 टाइम्स, ठीक है। कितना हो गया 1/100 टाइम्स, समझ आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, लंबा तरीका है। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो सीधा सीधा रिलेशन पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप बता सकते हो रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो लेंथ जितनी बढ़ेगी या जितनी कम होगी उसके प्रोपोर्शन में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ, लेंथ 1/100 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया 1/100, सीधा सीधा ओरल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में आता है तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया था वैसे क्या कर सकते हैं, हम इसके एरिया के परपेंडिकुलर कट कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से का क्वेश्चन है आपका, वही सेम कंडक्टर दिया हुआ है, एक कंडक्टर है आपका, इसका एरिया दिया हुआ है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ के मैंने एल और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया और परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कट किया हमने परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, कट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन इन 100 इक्वल पार्ट, या 10 कर लेते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट, 10 ले लो 100 ले लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स, तो क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके करना है जैसे हमने एक किया था, ठीक है। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना आर डैश इक्वल टू, हाँ, इसकी जो रेजिस्टिविटी ले लेते हैं रो, ओरिजिनल कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसका हो गया। अब जो एक पार्ट मिलेगा उसमें किस चीज़ में चेंज आएगा, लेंथ में कि एरिया में, लेंथ तो सेम रहेगी बिकॉज ऐसे कट किया, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया कम हो गया, लेंथ सेम रहेगी, तो लेंथ हो गई इसकी एल, एरिया कितना हो जाएगा A/10, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया, तो एरिया पहले ए था तो 10 इक्वल पार्ट में हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा A/10, इतना हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर डैश, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम रो, तो आर डैश क्या लिख सकते हैं, आर डैश लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई A/10, ये होगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए क्या था, ओरिजिनल कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, तो ये कितना हो जाएगा 10 आर। तो जो नया कंडक्टर मिला हमें, जो एक पार्ट मिला उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, समझ आ गया। इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, उसी तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा,
एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया 10 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/10 टाइम्स हो जाएगा, और अगर एरिया 1/10 टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इन्वर्स में चलेगा, अगर एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ, और एरिया को हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल, उल्टा चलेगा। समझ आया? तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टर को कट करने वाले क्वेश्चन किए। हम क्या करेंगे, लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कट कर देंगे। तो कैसे रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, आया समझ में? अब इसमें नेक्स्ट हम करते हैं इसको, अब हम कट नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर को कट नहीं करेंगे, हम क्या कर देते हैं, उसको स्ट्रेच कर देते हैं। हमें अगर लेंथ और एरिया चेंज करना है तो एक तो तरीका होता है कि क्या करें, कट कर दो उसको, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा, उसको खींच दो, स्ट्रेच कर दो, ठीक है, या फिर कंप्रेस कर दो, ठीक है, दो तरीकों से भी तो लेंथ और एरिया चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, उसी तरीके से वही कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ क्या है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है A, और रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम क्या कर देते हैं, इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ कितनी कर देते हैं हम, 10 टाइम्स। ठीक है, स्ट्रेच करके हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया टू 10 टाइम्स इट्स लेंथ। इसकी लेंथ का 10 टाइम्स हमने क्या कर दिया, लेंथ को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ 10 टाइम्स कर दिया। समझ आ गया? तो हमें जो नया रेजिस्टेंस होगा वो बताना है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ, तो हमने क्या किया, आप कंडक्टर को स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 10 टाइम्स कर दिया, तो हमें क्या बताना है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। समझ आ गया? तो अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, किस चीज़ में चेंज आएगा, लेंथ में, एरिया में, या दोनों में? दोनों में चेंज आएगा। दोनों में चेंज क्यों आएगा, बिकॉज जब आप कंडक्टर को स्ट्रेच करते हो तो लेंथ तो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ के साथ साथ लेंथ बढ़ रही है, उसका एरिया भी कम हो जाएगा। क्यों, वायर पतला हो जाएगा, हो जाएगा। बिकॉज पतला क्यों होगा, बिकॉज उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मटेरियल तो उसके अंदर उतना ही है, मटेरियल तो आप ऐड कर नहीं रहे हो ना, ऐड रिमूव कर रहे हैं, तो जब मटेरियल उतना ही है तो उसका जो मास रहेगा सेम रहेगा, और मास सेम रहेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्ट्रेच करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ और एरिया दोनों चेंज होंगे। ठीक है, हमने इसकी लेंथ कितनी कर दी, लेंथ स्ट्रेच करके 10 टाइम्स कर दी। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई 10L। एरिया कितना होगा हमें नहीं पता, तो एरिया A' ले लेते हैं। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, वो ले लेते हैं R'। स्ट्रेच करने पे रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा, सर एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज होगा ना, हमने A' ले लिया, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा, यस सर आएगा, स्ट्रेच करने पे आएगा, कंडक्टर को स्ट्रेच किया तो उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में थोड़ी चेंज आएगा। रेजिस्टिविटी बताया था किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब तक मटेरियल और टेम्परेचर चेंज नहीं होते तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी रेजिस्टिविटी अगर आपने रो लिया था तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, रो रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या पता है, रेजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ पता है, एरिया पहले कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि स्ट्रेच करने पे इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम रिमेन्स सेम ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने पर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है,
इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर कंडक्टर को सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं, और सिलेंडर कंसीडर करेंगे, इसकी लेंथ बताए और एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या होगा L इंटू ए, इसका इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इसकी लेंथ कितना है 10L, और इसका एरिया ए डैश हमें निकालना है, L से L कट जाएगा, ए डैश कितना आएगा, ए डैश आ जाएगा आपका A/10। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेच करने के बाद कंडक्टर मिला उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा A/10। अब हमें इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R डैश इक्वल टू, R डैश कितना होगा, क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितनी थी नए कंडक्टर की 10 इंटू L अपॉन एरिया कितना होगा A डैश A/10, यही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 का स्क्वायर इंटू रो इंटू L/A, ये होगा। रो इंटू L/A क्या था, जो ओरिजिनल कंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस क्या था, रो इंटू L/A ये था, तो रो इंटू L/A को क्या लिख देंगे R, सो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू R, ये नए कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स हमने स्ट्रेच लेंथ को स्ट्रेच किया 10 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 टाइम्स, मीन्स स्क्वायर में बढ़ गया 10 के स्क्वायर में। अगर हमने स्ट्रेच करके इसको कितना 4 टाइम्स किया होता तो कितना हो जाता रेजिस्टेंस, 4 टाइम अगर हमने स्ट्रेच किया होता इसको तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता 16 टाइम्स। अगर हमने इसको क्या कर दिया होता, कंप्रेस करके इसकी लेंथ 1/3 कर दिया होता, लेंथ हमने इसको कंप्रेस करके 1/3 कर दिया होता तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता, लेंथ हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, चपटा कर दिया, और कंप्रेस करके इसकी जो ओरिजिनल लेंथ का 1/3 कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स। समझ में, तो सीधा सीधा आपका भी बस क्या हो रहा है, लेंथ को हमने 10 टाइम्स किया तो एरिया 1/10 टाइम्स हो गया, नहीं हो गया एरिया। लेंथ अगर हम क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे तो एरिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर। अगर लेंथ हम 1/3 करते हैं तो एरिया 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, एरिया 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं जो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज हो जाता है। इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू n times its length, then its resistance becomes n square times। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स, मीन जो नया रेजिस्टेंस लिखेंगे R डैश दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला n की वैल्यू रखते जाओ, जैसे n हमने क्या किया 4 टाइम्स तो n कितना होगा 4, अगर हमने 1/3 किया तो n क्या होगा 1/3। ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं कर सकते हम, ओनली ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कर लेंगे, बाकी फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।